आज 12वें दिन की कथा, द्वादशी तिथि है और उसके पश्चात त्रयोदशी प्रदोष। अतः भगवान भोलेनाथ की आराधना के साथ आज की कथा शुरू करते हैं। वंदे देवोमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पते वंदे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वंदे मुकुन्दप्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदं वंदे शिवं शंकरम्। आज की कथा मृग और मृगी की कथा है। ये कथा हमें संदेश देती है कि यदि मुख्य प्राणी भी किसी प्रकार से भगवान पुरुषोत्तम की आराधना कर लेते हैं तो वो भी वही फल प्राप्त करते हैं जो मानव के रूप में हम भगवान पुरुषोत्तम की कृपा से प्राप्त कर सकते हैं। कथा कुछ इस प्रकार की है। एक सुरम्य गांव में प्रवाही नदी थी और जैसा हम सभी जानते हैं नदी के आसपास बहुत सारी झाड़ियाँ वगैरह उग जाते हैं। तो इस नदी के आसपास भी इसी प्रकार से झाड़ियाँ वगैरह उग गई थी। उन झाड़ियों में एक मृग और मृगी, एक हिरण और एक हिरणी का जोड़ा रहता था। पुरुषोत्तम मास अनुष्ठान के अंतर्गत नदी स्नान के लिए उस गांव के भी बहुत सारे लोग प्रातःकाल नदी के ऊपर स्नान करने आते, काठ गौर माता की पूजा अर्चना करते, पुरुषोत्तम मास की कथा का श्रवण करते। ये क्रम वहाँ पर भी चल रहा था और मनुष्यों से बच करके मृग मृगी झाड़ियों में छुपे रहते तो उनके कानों में भी पुरुषोत्तम मास की कथा पढ़ती थी। वे भी डरे सी में जब अंदर छुपे हुए रहते थे तो वे इस कथा का श्रवण कर लेते थे। जब नदी स्नान की बात आई तो उन्होंने सोचा कि हम तो मृग हैं, इस बहाव वाली नदी में किस प्रकार से स्नान कर सकते हैं। तो उसका उपाय भी उन्हें मिल गया कि उस नदी के पास एक लकड़ी का बड़ा गट्ठा रखा हुआ था और जो लोग नदी स्नान करके आते थे वे अपने गीले कपड़े उस लट्ठे के ऊपर डाल दिया करते थे। तो उन्होंने सोचा कि इन कपड़ों से जो पानी टपक रहा है उसी से अपना स्नान हो जाएगा। तो अगले दिन से वे मृग और मृगी उस लकड़ी के लट्ठे के नीचे छुप करके बैठ जाते और जो पानी कपड़ों से टपकता उसके माध्यम से उनका स्नान हो जाता। उसके पश्चात वे भी कथा श्रवण के लिए बैठ जाते। कथा में एक बात और आई थी कि यथा योग्य दान का भी महत्व है। हिरण और हिरणी ने सोचा कि अपन दान में क्या दे सकते हैं, अपने पास तो कुछ है नहीं, अपन स्वयं जंगल की घास चर करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तभी मृगी को एक विचार आया
कि ये जो दुर्बल सी गाय यहाँ पर बैठी रहती है, क्यों ना अपन जिस घास को चढ़ते हैं उसको ला करके थोड़ा सा इस दुर्बल गाय को दे देवे, जो कमज़ोर है और ज़्यादा चल नहीं पाती है, तो उसके लिए भोजन की व्यवस्था अपन कर देते हैं। हिरण को भी यह विचार बहुत अच्छा लगा। तो अगले दिन से वे दोनों जब अपनी घास चरने के लिए जाते थे, तो मैं थोड़ी सी उठा करके घास ले करके आते और वो गाय के पास डाल देते, और इस प्रकार से गाय का भी भरण पोषण प्रारंभ हो गया। जो कमज़ोर बैठी हुई गाय थी, महीने भर की इस प्रक्रिया के कारण उसका स्वास्थ्य भी ठीक हो गया। उसने भी ये महसूस किया कि ये हिरण और हिरणी रोज़ मेरे लिए भोजन की व्यवस्था कर रहे हैं, तो मुझे भी इनका कर्ज उतारना चाहिए। एक दिन जब मृग और मृगी घास उसके पास छोड़ करके जा रहे थे, तो उस गाय ने मनुष्य की आवाज़ में बोला कि सुनो, जिस दिन पुरुषोत्तम मास समाप्त होगा, उस रात्रि भगवान पुरुषोत्तम स्वयं जो सामने पेड़ दिख रहा है उसके नीचे आकर के बैठेंगे। तो ऐसा करना कि उस दिन तुम लोग रस्सी से लटक करके मरने का प्रयास करना, भगवान पुरुषोत्तम तुम्हें बचाएंगे और उनकी कृपा से तुम्हारा शेष जीवन बहुत अच्छे से निकलेगा। मृग और मृगी सोचते हैं कि अपन किस प्रकार से लटक पाएंगे। तभी उनको एक रस्सी का टुकड़ा दिख जाता है। उन्हें समझ में आ जाता है कि अब अपना काम हो सकता है। ये क्रम मास पर्यंत चलता है। जब व्रत के उद्यापन का दिन आता है, तो गाय के कहे अनुसार मृग और मृगी शाम से रात होने का इंतज़ार करने लगते हैं। जैसे ही थोड़ी रात होती है, वे देखते हैं कि भगवान पुरुषोत्तम उस पेड़ के नीचे अवतरित हुए हैं। अब उन्हें गाय के दिए हुए उपाय को करने का विचार आ जाता है। वे उसका फंदा बना करके उस पेड़ से लटकने का प्रयास करते हैं। पहले हिरण लटक जाता है, उसके दूसरे छोर के ऊपर हिरणी भी इसी प्रकार से लटकने की कोशिश करती है। भगवान पुरुषोत्तम इसे देख करके उन्हें रोकते हैं और कहते हैं कि तुमने मास पर्यंत मेरी कथा सुनी है, जितना दान आप कर सकते हैं उतना दान किया है, तो उसका पुण्य फल अभी देना बाकी है। मैं तुम दोनों को मनुष्य योनि प्रदान करता हूँ। और ऐसा कह करके जैसे ही भगवान पुरुषोत्तम ने हाथ घुमाया, वे हिरण और हिरणी मनुष्य रूप में आ गए। फिर भगवान पुरुषोत्तम ने कहा कि अब तुम्हें मैं देवलोक की सैर कराता हूँ। वे भगवान पुरुषोत्तम के रथ में बैठ करके देवलोक की यात्रा पर निकले। और इस प्रकार से पुरुषोत्तम मास में किए गए जप, तप और दान का फल उस हिरण और हिरणी को मनुष्य योनि प्राप्त करने में और मनुष्य योनि के पश्चात सदेह देवलोक जाने के अवसर के रूप में प्राप्त हुई। कहने का अभिप्राय ये है कि यदि हम अपनी पूरी सामर्थ्य से इस मास में भगवान पुरुषोत्तम का जाप करें,
भगवान पुरुषोत्तम की कृपा प्राप्त करने का प्रयास करें तो निश्चय ही भगवान पुरुषोत्तम हम पर प्रसन्न होंगे और उनकी कृपा से हमारा ये मनुष्य जीवन सफल होगा। आज की कथा को यहीं विराम देते हैं। जय श्री शंकर, जय श्री कृष्ण। ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः।